तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में हम लोग उनका कुछ लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरा जो जन्म है और जो मेरे कर्म हैं दिव्यम। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं है। जैसे हम लोगों का जन्म होता है या हम लोगों के जो कार्य हैं, इस प्रकार भगवान का न जन्म है ना ही उनके कार्य हैं, इसलिए उसको दिव्य कहा गया है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्व से समझ लेता है। तत्व का मतलब होता है जो इस बात को समझ लेता है कि भगवान कभी जन्म लेने के लिए विवश नहीं हैं, जैसे हम जन्म लेने के लिए विवश हैं। हमें अपने कर्म के अनुसार इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कुछ नहीं है, और उनके जो भगवान कार्य करने के लिए भी कोई मजबूर नहीं है। न म कर्माणि लिम्पन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स विद्यते। जो इस बात को भी जान लेता है कि कोई भी संसार का ऐसा कार्य नहीं, न मैं कर्माणि लिम्पन्ति, जो मेरे को बंधन में डाल सकता हो, और न मैं कर्म फले स्पृहा, और ना ही संसार को कोई ऐसी वस्तु की मुझे चाह है जिसके लिए मुझे मेहनत करना पड़े, प्रयास करना पड़े। चाह तो हमको है ना, है कि नहीं? चाय पीते हैं कि नहीं आप सभी? तो ये चाय नहीं है, चाह की बोल रहे हम। चाह मतलब इच्छा है। हम लोगों की संसार के अंदर अनेक अनेक इच्छा है, तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होता है? कर्म करना पड़ता है। कोई ऐसे तो है नहीं कि बस पका हुआ फल को पुट तोड़ लो। बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमारी चाह भी तो बहुत बड़ी बड़ी है ना। छोटी मोटी की तो चलो कोई बात नहीं, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी बड़ी चाह है, तो बड़ी बड़ी चाह है, तो बड़ी बड़ी चाहों के लिए बड़े बड़े उद्योग भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इन संघर्षों के करने से कभी कभी हम जो है धर्म और अधर्म दोनों पे आ जाते हैं, कभी कभी बीच में भी आ जाते हैं, धर्म पर भी अधर्म पर भी मिक्स हो जाते हैं कभी। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, कभी हम अच्छा कार्य करते हैं तो कभी हम बुरा कार्य करते हैं, तो कभी हम मिश्रित कार्य करते हैं। तो इन तीनों का ही हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान को तो कोई चाह है नहीं संसार की, किसी चीज की जरूरत नहीं। अरे भगवान को तो जाने दो, भगवान के जो भजन करते हैं, जो शुद्ध हो जाते हैं, उनका नाम लेकर के उनकी चाह खत्म हो जाती है। तो फिर भगवान के बारे में तो क्या कहा जाए, है कि नहीं? भगवान के भक्त जो है संसार की हर वस्तु को तिलांजलि, संसार की तो जाने दो, मुक्ति तक की वो तिलांजलि दे देते हैं। फिर भगवान के बारे में फिर क्या कहा जाए भाई? तो इसलिए एवं यो वेति तत्वतः, भगवान के इन जन्म को और इन कार्यों को जो ठीक ठीक से जान लेता है, भगवान के कार्य है ये दिव्य हैं। इन कार्यों को जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, उसका भी हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसलिए एवं यो वेति त्यक्त्वतः तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न पुनर्जन्म। केवल इन भगवान के कार्यों को मात्र श्रवण जो करता है और कुछ भी नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न, उसका फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। नैति माम, फिर कहां जाएगा? माम इति, वो मेरे पास में आएगा, वो फिर इस संसार में नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान के जो अलौकिक कार्यकलाप हैं सुनते ही रहना चाहिए जब भी अवसर मिलता है। इसको कभी भी हम इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान है तो कृत मोह मदांधकारम नासम विदाय ही दैत्य दैत्य विवेक। ये जो सत्संग है बहु जन्म समर्जितेन सतसंग च लभते पुरुषो यदा वै। ये सत्संग कब प्राप्त होता है? इन भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना कब हमें सुलभ होता है? बहुत जन्मों के बाद में सुलभ होता है। तो इसलिए हमें जो है इसका लाभ उठाना चाहिए। इस सत्संग के श्रवण मात्र से ही हमारा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जिस अज्ञानता के कारण हम संसार में मोहित हो रहे हैं। मालूम नहीं चलता है पूर्व जाना है पश्चिम जाना है, क्या करना है कुछ भी मालूम नहीं चलता है। भेड़ की बकरी की तरह बस आगे चली जा रही है कि भेड़ बस सब उसका पीछा फॉलो कर रहे हैं, चलो। तो इस प्रकार जो है, लेकिन जो भगवान के दिव्य कार्यकलामों के बारे में सुनता है वो फिर अंधा बन करके नहीं चलता, बड़ा समझदार बन करके काम करता है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जो लीला है बड़ी ही अलौकिक हैं और उनको हमें प्रयास करना चाहिए सुनने का। हालांकि कोई विशेष हमारा, क्योंकि भागवत में इनका ज़्यादा कोई विशेष इसका वो नहीं है, वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि कभी कभी इनके कहने से सुनने से भी बड़ा आनंद मिलता है। तो कल हम जैसे इन श्रवण किए थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा जब अपने सखा अपने मित्र भद्र से पूछा, भैया भद्र तू बता जो नगरवासी हैं मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है मेरे बारे में, क्या मेरे इस राज्य से प्राप्त करने से क्या लोग सुखी हैं, और सीता के बारे में उनका क्या कहना है, भैया लक्ष्मण के बारे में उनका क्या कहना है। हम तो कोई अच्छा चीज़ सुनना चाहते हैं, बुरा कह दिया तो तुरंत वो हमारा दुश्मन बन जाता है कि नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनके शिष्यों ने कंप्लेन की, गुरुजी देखो ये पड़ोसी जो आश्रम वाले बहुत जो हमारी निंदा करते रहते हैं, हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा नहीं, ये हमारे असली मित्र हैं, ये ही हमारे असली मित्र हैं, क्योंकि हमारी कमियों को इंगित कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार करना है। तो इसलिए वास्तविकता तो ये है कि प्रशंसा करना ये इतना मित्रता का वो नहीं है, जो उसकी कमियों को बताए वास्तव में वो असली मित्र कहलाता है। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र ने देखा और जाना कि पूर्ववासी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और जब उनको मालूम चला कि उनका मेरे बारे में अच्छे विचार नहीं हैं, सीता के बारे में अच्छे विचार नहीं हैं, तो तुरंत दुखी हो गए। कभी कभी देखा जाता है संसार में गलत कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं भैया ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम वही कार्य करते रहते हैं। लेकिन एक महान व्यक्ति का एक परिचय मिलता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं तुरंत उनको कहीं कमी देती है, इमीडिएटली उसको सुधार लेते हैं, वो इमीडिएटली तुरंत उसका जो है एक्शन ले लेते हैं तुरंत। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार गलती से आम खा लिया था बिना भोग लगाया। जब भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी ने उनसे कहा, बेटा अभी तो इसका भोग भी नहीं लगाया, तूने खा कैसे लिया ये। उनको इतना बड़ा धक्का लगा और उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि जीवन में कभी भी मैं आम नहीं खाऊंगा। हालांकि उनके साथियों ने, उनके और दूसरे मित्रों ने उनको प्रयास किया खिलाने का, लेकिन जीवन भर खाया तो खाया ही नहीं। तो कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो समाज के लिए और हमारे लिए एक गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। क्योंकि यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् देव इतरा जनः। जब बड़े लोग गलती करेंगे तो छोटे लोगों को तो और परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, बोला वो भी तो कर रहा है, मैंने कर दिया तो क्या हो गया।
तो इसलिए तो उनको जब मालूम चला कि सीता के बारे में अच्छा वो नहीं है, उन्होंने अपने और सखाओं से कहा भैया ये ठीक बोल रहा है। बोला बात तो सही है, लोग जहाँ भी इकट्ठे होते हैं प्रशंसा भी करते हैं लेकिन निंदा भी वो बहुत करते हैं। तुरंत उन्होंने जो है तीनों भाइयों को मिला करके और कहा कि देखो इस अपवाद के लिए यदि पूर्ववासी मेरे बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, सीता के बारे में विचारधारा रखते हैं, तो मैं ये अपवाद कभी भी सहन नहीं कर सकता। मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं, तो उनकी सीता के प्रति ऐसी धारणा है, तो सीता को त्याग करने के लिए मेरे को कौन सी बड़ी बात है भाई। और उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा भैया कल ही सीता को लेकर के छोड़ करके आ जाओ। ऋषियों को उन्होंने इच्छा भी व्यक्त की है, इसलिए जो है आप उसको कल छोड़ दो। इस प्रकार कह करके भगवान भरत और शत्रुघ्न को लेकर के अपने भवनों में चले गए। इधर संध्या का रात्रि का समय हो गया था, सभी सोने के लिए चले गए। अब दूसरा दिन होता है। तुरंत लक्ष्मण ने जग करके भोर में ही और स्नान आदि कृत्य करके तुरंत उन्होंने सुमंत से कहा सुमंत कल भैया ने मुझे आदेश दिया था कि सीता की इच्छा है वो तपोवन में ऋषि मुनियों के दर्शन करना चाहती है, इसलिए तुम तुरंत द्रुतगामी घोड़ों के द्वारा जिस रथ में द्रुतगामी घोड़े जुटे हुए हैं उस रथ को तुम लेकर के आओ और एक मुलायम और सुंदर जो है आसन लगाओ सीता के लिए, और इस प्रकार तुम रथ को तैयार करो और मैं सीता जी को सूचना देता हूँ चलने के लिए। और इस प्रकार सुमंत को बोल करके लक्ष्मण जी जो है सीता के महल में चले जाते हैं और सीता को कहा था कि देखो कल भैया ने तुम्हें वचन दिया था, तो इसलिए आज ही तुम तपोवन में चलो और रथ तैयार है, इसलिए तुरंत आपको जो है तैयारी करना चाहिए। जब सीता ने ऐसा सुना तो उनका चेहरा खिल गया, बहुत प्रसन्न हो गई। बोला लक्ष्मण बहुत अच्छा है, मैं अभी चलती हूँ। और जो है तुरंत इतनी खुश हुई कि उसको मालूम नहीं चल रहा क्या लूँ क्या छोड़ूँ। लक्ष्मण हम ये भी ले लेते हैं, देखो हम क्या करेंगे, जो वहाँ की जो संत हैं तपस्वी हैं उनकी जो पत्नियाँ हैं उनको बहुत सारे हम गहने देंगे, आभूषण देंगे, रत्न देंगे, कपड़ा देंगे, इसलिए सब ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बहुत प्रसन्न होकर के बात कर रही है, लेकिन लक्ष्मण का तो हृदय सूखता ही चला जा रहा है, कुछ कह नहीं सकता है। बार बार उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं लेकिन दबा जाता है। और इस प्रकार जो है लेकर के सीता जी को रथ में बिठाए और रथ में बिठा करके जो है अब तपोवन के लिए प्रस्थान करते हैं। जब तपोवन के लिए प्रस्थान कर रहे थे उसी समय सीता जी ने देखा कि कुछ अपशगुन हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनकी जो है बाई आंख फड़क रही है, नहीं दाई आंख फड़क रही है। पुरुषों की दाई आंख ठीक रहती है, स्त्रियों की बाई आंख अच्छा शुभ माना जाता है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी दाई आंख फड़क रही है। और उन्होंने ये देखा कि उनका मन बेचैन होता चला जा रहा है। प्रसन्नता होनी चाहिए, किसी इच्छित वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो प्रसन्नता होती है, लेकिन सीता जी ने देखा कि उनका हृदय मन बिल्कुल बेचैन हो रहा है। और इतना ही नहीं, शरीर में उनको कुछ अस्वस्थ जैसा दिखाई देने लगा। उनको लगा कुछ वीकनेस जैसी आ रही है। साथ साथ में देखा कि पृथ्वी जैसे लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं, सुनी सुनी जो है पृथ्वी दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने देखा कि उनको बेहोशी होने लगी। लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण देखो न जाने क्यों इस प्रकार की मेरी अनहोनी स्थिति हो रही है, कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट रही है। इसलिए उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवताओं, मैं आप सभी के चरणों में कुछ प्रणाम करती हूँ और
मैं इच्छा करती हूं कि जो है मेरी जितनी भी सासू हैं और लक्ष्मण तुम्हारे भाई और जितने भी बंदनी जो अंतःपुर में जो स्त्रियां हैं सभी जो है स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, किसी प्रकार की कोई विपत्ति उनके ऊपर ना आए। हे देवताओं, आप इसमें जो है सहायता करना। इस प्रकार जो है सीता जी प्रार्थना कर रही हैं। इधर रथ बड़ी तेजी से चला जा रहा है और रात्रि होते होते और जो है रथ गोमती के तट पर पहुंच जाता है। अब देखा कि रात्रि हो चुकी है और रात्रि में ज़्यादा यात्रा नहीं करना चाहिए, तो वहीं उन्होंने एक आश्रम पर क्या किया, रात्रि व्यतीत की और सुबह होते ही फिर उन्होंने जो है आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। जिस समय वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सीता ने देखा कि लक्ष्मण जो है बहुत ही कुछ मायूस होता चला जा रहा। लक्ष्मण की जो है उस स्थिति को देख करके कि लक्ष्मण जो है कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं है, तो सीता ने उनसे पूछा, लक्ष्मण क्या बात है, तुम इतने मायूस क्यों होते जा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है साधु महात्माओं के दर्शन करना? क्या उनके जो है आश्रमों पर जाना अच्छा नहीं लग रहा है? अरे देखो, कितने समय बाद में तो ऋषि मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, फिर भी तुम इतना मायूस होते जा रहे हो, क्या बात है? आप सच सच बताइए। जिस समय नारद जी द्वारका में पहुंचे थे, उस समय वसुदेव जी ने उनका जो है बहुत स्वागत सत्कार किया था और उनसे कहा कि देखो, साधुओं का आगमन तो सबके लिए मंगलकारी होता है। यहां तक कि देवताओं का जो है भजन पूजन वो अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, अर्थात कुछ उसमें जो है मतलब उसका स्वार्थ सिद्ध भी होता है, लेकिन कहीं कहीं उनको बड़ा कष्ट भी मिलता है। लेकिन साधुओं का जो दर्शन है, साधुओं का जो सत्कार है, वो हमेशा ही मंगलमय होता है, वो कभी भी कष्ट देने वाला नहीं होता है। इसलिए सीता जी ने कहा, क्या बात है, तुम्हें जो है प्रभु श्री राम का वियोग सहन नहीं हो रहा है? अरे आज तो दूसरा ही दिन तो है, इतना जो है तुम मायूस होते जा रहे हो उनके विरह में। हालांकि मुझे भी जो है उनका वियोग सहन हो रहा है, लेकिन मैं तो इस प्रकार जो है मायूस नहीं हो रही जिस प्रकार आपकी स्थिति को देख रहे हैं। बस 2 ही दिन की तो बात है, रह करके हम दर्शन करके एक दिन वहाँ वास करेंगे, फिर हमें अयोध्या ही तो लौटना है, प्रभु की जो है सेवा में ही तो उपस्थित होना है। इस प्रकार जो है उनको समझा रही हैं, लक्ष्मण को समझा रही हैं, और ऐसे करते करते जो है रथ कहाँ पहुँचता है, धीरे धीरे करके गंगा के तट की तरफ जो है रथ नज़दीक चला जाता है। और उसी समय जो है जैसे जैसे स्थान नज़दीक आ रहा है, लक्ष्मण की स्थिति और बिगड़ती जा रही है और अंत में तो जोर जोर से रोने लगे। तो सीता जी को बड़ा बेचैन हो गई, घबरा गई, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, सीता ने कहा, लक्ष्मण तू सत सत बता, बात क्या है? तू इतना दुखी हो रहा है, क्या बात है? कुछ अनहोनी घटना घटी है या कुछ प्रभु श्री राम ने कुछ अच्छा नहीं कहा है? तू सत सत बता, क्योंकि तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ न कुछ तू अंदर से बहुत दुखी है। तू सत सत बता, क्या बात है? तब जो है लक्ष्मण ने कहा कि बात तो बहुत विचित्र है और हो सकता है कि आपको सुन करके, आप उसको सुन करके
बहुत कष्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि इस खुशी में आपको कुछ कष्ट हो। लेकिन मैं बताए बिना भी तो रह नहीं पा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। आप जानती हैं कि प्रभु श्री राम का आपके प्रति बहुत प्रेम है? लेकिन प्रभु श्री राम एक बात को लेकर के बहुत दुखी हैं। श्रेयो ही में भरणम मरणम अद्य भ्रूभृत्या यत् परम भवेत् न च अस्मिन् ईदृशे कार्ये नियोज्ये लोक निंदते। लक्ष्मण ने कहा कि जिस कार्य के लिए मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे नियोज्य किया है, उसमें लगाया है श्रेयो ही में मरणम अद्य, क्योंकि वो कार मुझे तीनों लोकों में बदनाम करेगा। अच्छा होता मैं उसके पहले ही मर जाता, शरीर छोड़ देता। मृत्युर्वा यत् परम भवेत, मेरी उस जो है पहले ही मृत्यु हो जाती। न च अस्मिन् ईदृशे कार्ये, इस संसार में आज मैं जो कार्य करने के लिए जा रहा हूं, उससे बदतर और इस संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। नियोज्य लोक निंदते, इस कार्य को करने से तीनों लोकों में मेरी निंदा होगी। ये सुनकर के तो सीता जी तो और ही भयभीत हो गए। जो उनका उत्साह था, जो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, वो सब छूमंतर हो गई। सीता जी बहुत डर जाती हैं, पूछती हैं लक्ष्मण सभी कुशल तो हैं? सत्य सत्य बताओ, तुम जो है क्या कहना चाहते हैं? तब जो है सीता जी प्रभु श्री राम की शपथ दिलाती हैं, और प्रभु श्री राम की शपथ दिला करके कहती हैं तू सच सच बता, बात क्या है, क्या तू छिपाना चाह रहा है मुझसे? तब लक्ष्मण दुखी होकर के और सीता जी से कहते हैं, हे जनक नंदिनी, प्रभु श्री राम ने आपके बारे में कुछ पूर्ववासियों से और अपवाद सुना है। प्रभु श्री राम जी जानते हैं कि आप बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल भी उनको उनके मन में रत्ती भर भी आपके प्रति शंका नहीं है। सारा संसार इस बात को जानता है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि देवताओं ने उस समय आपकी पवित्रता का सर्टिफिकेट दिया था। आपके बारे में कहा था कि सीता बिल्कुल निर्दोष है, और देवता भी प्राय सत्य बोलते हैं, देवता भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन अयोध्या में कुछ पूर्ववासी लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो इसलिए प्रभु श्री राम ने आपका परित्याग कर दिया। जब हालांकि लक्ष्मण ने उनको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया कि देखो आप चिंता न करो, वहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, और वो हमारे पिताजी दशरथ जी के बड़े ही मित्र हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी देखभाल करेंगे, इसलिए आप वहीं जो है अब अंतिम समय में वहीं आप गुजारना। इसको सुनकर के सीता जी कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती हैं,
2 घड़ी के लिए यहाँ बोले हैं। 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। बिल्कुल सेंसलेस हो गई, उनको कोई होश नहीं रहा। तब जो है फिर जो है सीता जी लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परम विषादम आगम्य वैदेही निपतातः। सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जैसे ही लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा, जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण के मुख से प्रभु श्री राम का मेरे प्रति क्या विचार हैं उसको सुना, और मेरे जो है परित्याग की बात को जब सुना, तो दारुणम जनकात्मजः, जनक आत्मजः, जनक नंदनी है। जनकात्मज का मतलब दे रहे हैं कि जो जनक महाराज की लाडली पुत्री थी, जिसने कभी भी जीवन भर एक छोटा सा भी कष्ट नहीं सहा था, है? लेकिन दारुणम है, आज इतना विशाल उनके ऊपर मानो कोई पहाड़ ही टूट करके गिर पड़ा हो कष्ट का, है। दारुणम जनकात्म, इतना बड़ा उनको धक्का हुआ, इतना बड़ा कष्ट हुआ कि भूतो न भविष्यति, हो सकता है कि उन्होंने पहले जीवन में इतना बड़ा कष्ट नहीं सहा हो। परम विषादम आगम्य, और वो इतने विषाद में इतना शोकाकुल हो गई कि उनके शरीर के जो आभूषण थे, इतनी शिथिलता उनके अंदर हो गई कि शरीर के आभूषण वहां गिर गए। उनका जो श्रृंगार था बिल्कुल ढीला पड़ गया। जिस समय रुक्मिणी जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी रुक्मिणी का हरण करके लेकर के जा रहे थे, तो उसके भाई ने, रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी बहन को, द्वारकाधीश को मार करके अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो कभी भी मैं राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। और उसी समय अस्त्र शस्त्र लेकर के, कुछ छोटी सी सेना लेकर के, और भगवान द्वारकाधीश का रुक्मिणी ने पीछा किया और उनको ललकारा। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ उसकी इस ललकार को सुन करके, और तुरंत क्रोध में भर करके जैसे उन्होंने अपनी तलवार को निकाला, तो रुक्मिणी जो है इतनी भयभीत हो गई, इतनी भयभीत हो गई, और द्वारकाधीश के पैर पकड़ लिए। और जय श्री गोकुलानंद भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, नेता की जय। पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी मेरे भाई का वध मत करना है, आप ऐसा नहीं करना। तो उस समय रुक्मिणी की भी सेम ऐसी स्थिति हो गई थी। उसके इतना डर गई थी, वो इतना डर गई थी कि उसके जो श्रृंगार था, हाथ के गहने थे, अभी शादी मतलब पूरा होने वाली थी, तो इसलिए पूरा वो डेकोरेट हुई थी, पूरा श्रृंगार उसके अंदर किया था। लेकिन इतना उस विपत्ति को देख करके अपने भाई के ऊपर तुरंत उसके सारे जो है जो श्रृंगार था वो नीचे खटखट कर करके गिर पड़ा। ठीक यही स्थिति आज जो है माता सीता की हुई है। परम विषादम आगम्य वैदेही निपतात, और मूर्छित हो करके और सीता जी वहां जमीन में गिर पड़ती है। तब जो है होश आता है। होश आने पर जो है आंखों से अश्रुधारा, कहाँ जिन आंखों में प्रसन्नता की लहर झलक रही थी, अब वो आंखें आंसुओं से पूरी भरी हुई है। दिखाई नहीं दे रहा है सामने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उसको मालूम नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ और मुझे आगे क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में जो है धीरे धीरे करके सीता अपने को संभालती हैं और संभाल करके फिर लक्ष्मण से कहती है, देखो लक्ष्मण, विधाता ने जो है मेरे ऊपर जो इतना बड़ा कष्ट दिया है, निश्चित रूप से मैंने कोई ना कोई बहुत बड़ा अपराध किया है किसी न किसी स्त्री के प्रति, जिसको मैंने जो है उनके पति से विलग किया है, आज उसी का फल जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। हे विधाता, मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसके कारण आज मूर्तिमान विपत्ति आकर के मेरे ऊपर उपस्थित हुई है। सीता जी उन कष्टों को याद कर रही है कि देखो वनवास में मैं थी, उस समय भी कष्ट आए थे, लेकिन प्रभु श्री राम मेरे साथ में थे, इसलिए उन कष्टों को बिल्कुल भी मेरे को एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज तो जो है मैं अपनों से विलग हो गई हूं, इसलिए आज कल मान लीजिए मैं इधर रहती हूं, कोई कष्ट आएगा मेरे पास में तो फिर मैं किसका सहारा लूंगी, किसको कहूंगी कि मेरे एक कष्ट है, मेरी ये समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऋषि मुनि मुझसे पूछेंगे कि आपका परित्याग क्यों किया प्रभु श्री राम ने, तो मैं क्या कहूंगी उनको, क्या जवाब दूंगी। अंत में जो है सीता जी सोचा कि मैं कूद करके गंगा जी में, अच्छा होगा मैं आत्महत्या कर लेती हूं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यदि मैं आत्महत्या करती हूं तो प्रभु श्री राम का जो वंश है, जिनके द्वारा आगे बढ़ने वाला है, वो वंश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं गर्भणी हूं। इसलिए मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी। लेकिन लक्ष्मण, तुम प्रभु श्री राम को ये संदेश देना है, मेरी तरफ से ये संदेश दे देने का। हालांकि प्रभु ने जो आपको आदेश किया है तुम वो ही कार्य करो, क्योंकि उनका आदेश ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये सर्वोपरि है। साथ साथ में उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा है आपको कि मुझे गंगा के उस पार छोड़ करके तुम आ जाना, इसलिए मुझे छोड़ दो इधर। लेकिन मेरा जो है सबके चरणों में नमस्कार के, सबके चरणों में मतलब वो सॉरी हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि देखो, सिरसा बंधः चरणम कुशलम ब्रूहि पार्थिवम, अर्थात उन्होंने सीता जी जो है वंदना कर रही हैं कि उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सीता जी बिल्कुल भी अपने परिवार के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति या पूर्ववासियों के प्रति बिल्कुल भी रत्ती भर भी उनकी कोई गलत भावना नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि देखो, आप जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम कहना, साथ साथ में जितने भी पूर्ववासी हैं उनको भी मेरा प्रणाम करना, और जो है मेरी सासू हैं उनका भी जो है मेरा जो है चरणों में उनको प्रणाम कहना। जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघवः भक्त्या च पर्यायुक्तः हित्वा च तब नित्यसः। जानासि च यथा शुद्धा,
लक्ष्मण, मैं जानती हूं कि प्रभु श्री राम भी इस बात को जानते हैं, जानासी च यथा शुद्धा, कि मैं बहुत शुद्ध हूं, अर्थात जरा भी मेरे जो है चरित्र में कोई भी कलंक नहीं है। इस बात को मैं जानती हूं कि प्रभु भी समझते हैं। तत्वेन राघव, राघव जो है उसको अच्छी तरीका से समझते हैं, लेकिन फिर भी भक्त्या च परया युक्तः, उन्होंने जो मेरा त्याग किया है, इसको मैं स्वीकार करती हूं। साथ साथ में उनके चरणों में भक्त्या च परया युक्ता, मेरी प्रेमा भक्ति, मेरा प्रेम अटूट बना रहे। इसमें हे प्रभु श्री राम, इसमें कोई भी कमी ना आए। और हित्वा चब नित्य सह, कभी प्रभु राम से मैं बिलग न हूं, क्योंकि उनका बिलगता, उनका वियोग में कभी भी एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार जो है अंत में जो है सीता ने फिर आगे कहा, प्रभु श्री राम ने लोक निंदा के भय से मेरा त्याग किया है, इसमें केवल उनका ही ये फर्ज नहीं है, उनका ही कर्तव्य नहीं है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि लोग जो हैं मेरा प्रमाण दे करके और प्रभु श्री राम को कोसे, उनको कुछ कहें, ये मुझे भी तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मेरा भी ये धर्म बनता है कि ऐसी विपत्ति में मुझे अपने स्वामी की सहायता करनी चाहिए। तब उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम प्रभु श्री राम से मेरा ये संवाद कह देने का कि प्रभु आप धर्म पूर्वक, सावधानी पूर्वक प्रत्येक पुरवासियों की आप अच्छी तरीका से सेवा करना, उनके प्रति उतना ही प्रेम रखना जितना आप अपने तीनों भाइयों के प्रति रखते हैं। पुरवासियों के प्रति भी इतना ही प्रेम हो रखना। हे प्रभु, आप कभी भी धर्म से विचलित नहीं होना। यदि जो धर्म का आचरण करता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप यदि धर्म के प्रति चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है एक उत्तम, परम उत्तम यश की जो है प्राप्ति होगी। इसलिए आप हमेशा पूर्ववासियों के प्रति धर्म के अनुकूल आचरण करना और मेरे लिए कभी कोई चिंता नहीं करना। स्त्री का ये धर्म बनता है कि उसे अपने पति की सेवा करे, पति को ही देवता के तुल्य माने, वो ही उनका बंधु है, वो ही उनका गुरु है। इसलिए कभी भी पत्नी को अपने पति से हट करके कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। पति का विचार ही उसका विचार होना चाहिए। इसलिए मैं प्राणों की बाजी लगा करके पति का हित करूंगी और मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं इस विपत्ति में उनकी सहायता करूं। लेकिन आज मैं गर्भवती हूं, आप प्रभु श्री राम से कहना, मैं नहीं जानती कि जो है इस गर्भ को मैं कैसे रक्षा करूंगी, सुरक्षा करूंगा। और इस प्रकार कह करके सीता जी जोर जोर से रोने लगती है। 2 घड़ी फिर से वो शोकाकुल हो जाती हैं। लक्ष्मण से देखा नहीं गया और नौका से जो है उधर वो पार किए गंगा जी को, और गंगा जी को पार करके जो है परिक्रमा किए सीता की, क्षमा याचना करके जो है, और नौका में बैठ करके उन्होंने जो है दूसरी तरफ उनका रथ खड़ा था वहाँ आ गए और
जो है सामंत सुमंत से कहा कि सुमंत अब तुम जो है अयोध्या की तरफ प्रस्थान करो। इधर जब सीता को होश आता है तो सीता जी जो हैं लक्ष्मण की तरफ और उनके रथ की तरफ बार बार देखती हैं, रोकती हैं। दुरस्तम रथम आलोक्य लक्ष्मणम च मुहुर्मुहु। जैसे गोपियां जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के वृंदावन से मथुरा के लिए जा रहे थे, उस समय जो गोपियों की स्थिति थी, ठीक आज वो ही स्थिति माता सीता की है। जब उन्होंने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा के लिए जा रहे हैं, कुछ समय के लिए तो गोपियां बिल्कुल सेंसलेस हो गई, मानो उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। धीरे धीरे करके होश संभाला, लेकिन प्रभु के पास कैसे जाएं? समाज का भय है, लोक निंदा का भय, पति हैं, भाई हैं, पिता हैं, सबके सामने कैसे कहें कि प्रभु श्री राम, प्रभु आप जो है मथुरा मन जाओ। लेकिन आज गोपियों ने कहा आज हमें जो है किसी की लोक लज्जा का अब हमें कोई भय नहीं है। जब कन्हैया ही यहाँ से चले जाएंगे तो फिर भला हम किसके लिए यहाँ जिएंगे। इसलिए उन्होंने सारे लोक लज्जा को त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गए। वो चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई रथ के सामने। कहा आपको जाना है जाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम आपके वियोग में रह नहीं सकती, इसलिए आप ये रथ क्या करो हमारे ऊपर से लेकर के जाओ, जिससे कम से कम आपके सामने ये हमारा प्राणांत हो जाए, ये अच्छी बात है। भगवान ने कहा था आज से मैं आऊँगा, आप चिंता न करो। उनको आश्वासन दे करके भगवान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आज तो वो भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। माता सीता आज जो है मतलब कोई उनको समझाने वाला नहीं है। दुरस्तम रथ आलोक्यम लक्ष्मणम च मुहुर्मुहु। अनाथवत चारों तरफ मानो जैसे अंधकार छा गया, कोई अपना नहीं है। दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा। सीता को अब भी लगता है कि लक्ष्मण कहीं वापिस आएगा, इसलिए बार बार उनकी तरफ निहार रही हैं, रथ को देख रही हैं। लगता है फिर से आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रथ उनकी दृष्टि से अदृश्य हो गया। निरीक्षमाणा तु दिशाम सीताम शोक समाविशतः। लेकिन धीरे धीरे करके रथ की पताका भी दिखना जब बंद हो गई, ये देख करके सीता शोक समावित, एक बहुत बड़े शोक में डूब गए, मानो वज्रपात हो गया। सा दुख भार बनता यशस्विनी यशोधरा नाथम अपश्यति सती रुरोदसा बहिर्नादिते वनम महास्वनम दुख परायणा सती। वाल्मीकि जी लिखते हैं सा दुख भार बनता। भार बनता मतलब इतनी नाजुक है सीता जी, मक्खन मतलब मक्खन से भी उनका नाजुक शरीर है। थोड़ी सी भी ऊंची आवाज को वो सुन नहीं पाती हैं, घबरा जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी विपत्ति जब उनके ऊपर आई, आप सोचो कैसे सहन कर रही होंगी। सा दुख भार बनता
यशस्विनी। वाल्मीकि बोलते हैं कि वास्तव में सीता इसके लायक नहीं थी। यशस्विनी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उसको सम्मान से वंचित किया जा रहा है, जबरदस्ती वंचित किया जा रहा है। यशोधरा, जो सारे यशों को धारण करने वाली है, आज उसकी इस प्रकार की दुर्दशा है। अनाथम अपश्यति सती है, आज वो अनाथ हो गई है। अपश्यतः, कोई भी सहारा उसको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। रुरोध सा बहिर्नादते बने, और माता सीता जोर जोर से रुदन करने लगे। नादते बने, उस वन के अंदर, जिस वन में जो है मयूर है, नाना प्रकार से जो है कूंज रहे हैं, नाद कर रहे हैं, उस वन में माता सीता और दहाड़ मार करके रो रही है। महास्वनम दुख परायण सती, महास्वनम, महान दुख में। शब्द भी मतलब इतने जो शब्दों को हम व्यक्त कर रहे हैं, इससे भी हजारों गुना वो मतलब कष्ट में समझ लेना चाहिए। जो कुछ बता रहे हैं, विपत्ति जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, कितनी बड़ी विपत्ति आज सीता के ऊपर है। हम तो थोड़ी थोड़ी विपत्तियों में भयभीत हो जाते हैं, लेकिन सोचो भगवान भी कितनी कितनी विपत्तियों का सामना नहीं करते हैं संसार में। हालांकि वो उनकी लीला है, लेकिन फिर भी हमें जो है जानना चाहिए, आज सीता जिस रोल को निभा रही है, वास्तव में इस संसार का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं कर सकता। महास्वनम दुख परायण, महादुख से जो है फिर से वो चिंता मतलब बेहोश हो जाती हैं, और बेहोश होकर के फिर से जो है गिर जाती है, नीचे हो जाती है। ये जो विलाप, जब फिर होश आता है, फिर वो विलाप करने लगती हैं, तो वहीं पास में किसी बहुत सारे जो है ऋषि मुनियों के बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने जब इस विलाप को सुना तो दौड़ करके वहां आए, और उन्होंने देखा कोई स्त्री जो है जो देव कन्या जैसे लग रही है, इस संसार की स्त्री नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मी जी जो है वहां आ गई हो। उसको देख करके बच्चे लोग भी जो है उनको लगा ये कौन है। तो पहले तो सीता माता को देखा, और देख करके तुरंत दौड़ करके गए, और मुनि वाल्मीकि ऋषि को जा करके उन्होंने जो है ये बात कही कि देखो हमने एक स्त्री को देखा है वन में रोते हुए, बहुत जोर जोर से विलाप कर रही हैं, इसलिए आप जाइए, जा करके उनको पूछो क्या समस्या है। जब ऋषि वाल्मीकि ने सुना इस बात को, तुरंत उन्होंने अपनी उसी समय दिव्य दृष्टि से देखा, तो ऋषि समझ गए जो है कि प्रभु श्री राम ने सीता का परित्याग किया है, ये सीता, इसलिए दौड़ करके आए। जब वाल्मीकि जब दौड़ करके आ रहे थे, तो उनके शिष्यों ने देखा कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं दौड़ करके, तो वो भी सब उनके गुरुजी के पीछे ही दौड़ने लगे, और जो है उस स्थान पर आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। मिथिलेश, देखो यहाँ भी वो ही शब्द है, मिथिला नगर की जो राजकन्या कन्या है, क्योंकि प्राय देखा जाता है घरों में जो बच्चियां होती हैं, माता पिता शुरू से ही जानते हैं कि ये दूसरे का धन है, इसलिए उनका बहुत स्वागत मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। एक बार अपने बच्चे को भी चांटा मार सकते हैं, लेकिन बच्ची को कभी भी चांटा नहीं मारते, इतना मतलब उनके प्रति दुलार प्यार करते हैं। तो वो भी जो है क्या नाम है, वाल्मीकि भी जो है तुरंत उनके इस कष्ट को देख करके वो भी चिंतित हो गए कि देखो
कितने कष्ट में फिर उन्होंने आकर के और उनकी इस प्रकार की दशा को देखा, अनाथवत, जिसका आज कोई संसार में नहीं है, जिसका सारा संसार उसका था, आज उसका कोई संसार में दिखाई नहीं दे रहा। तुरंत थोड़े हंसते हुए, उसको कष्ट न हो, मानो वाल्मीकि जी ये बता रहे कि मैं आपका हूं, आपको मतलब मैं आपके परिवार का हूं, मैं आपका सुहृद हूं, जिससे उनका कष्ट कुछ कम हो। उनको भी लग रहा है कि बहुत अपार कष्ट में है, तो इसलिए वाल्मीकि जी जो है थोड़ा सा हंसते हुए और मधुर वाणी से कहा, पतिव्रते, हे दशरथ, दशरथ की पुत्र वधु, राजा दशरथ की पुत्र वधु, प्रभु श्री राम की पटरानी, मिथिला नरेश जनक की पुत्री, तुम्हारा स्वागत है। उन्होंने जो है कहा कि आप चिंता न करो, आपका स्वागत है। पुत्री, मैंने सब कुछ जान लिया है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। त्रिलोकी में कहाँ क्या क्या घटना घट रही है, इस बात को मैं ठीक ठीक से समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो। और अब तुम क्या करो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, तुम्हें बिल्कुल भी कोई भय नहीं है इधर, ये आपका ही घर है, ये आपका ही घर है। अब आप अपने घर में, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो सीता जी को कम से कम कुछ ढांढस आया, कम से कम। कहावत बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा। हालांकि वो तिनका कितना सहारा देगा, डूबते व्यक्ति को कितनी सुरक्षा करेगा, लेकिन फिर भी उसका सहारा जो है ढूंढता है। तो सीता जी को वहां पहुंचा देते आश्रम में, फिर बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। तब जो है उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो है कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप मेरे पास हैं। और उसी समय जो है वाल्मीकि ऋषि जो है सीता को लेकर के और उन ऋषि मुनियों की पत्नियों के पास में गए, जहाँ पास में ही, जहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, उसके पास ही अन्य बहुत सारे जो गृहस्थ ऋषि मुनि थे, जो तपस्या कर रहे थे, उनकी पत्नियों के वहाँ लेकर के गए। तो सारी स्त्रियाँ उनकी दौड़ दौड़ करके आईं और ऋषि का खूब स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उनसे कहा, हमारे लिए क्या आदेश है, हम आपकी कैसे सेवा करें। तब जो है वाल्मीकि ने कहा कि देखो, ये जो है प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी सीता है, ये यहाँ आई हैं, हमारे यहाँ आई हैं। राजा दशरथ की पुत्र वधु हैं, जनक महाराज की पुत्री हैं, ये बिल्कुल निष्पाप हैं, लेकिन फिर भी इनके पति ने त्याग किया है, इसलिए इसका लालन पालन हमें ही करना है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप क्या करो, अपनी स्नेह दृष्टि रखें इसके ऊपर, अपनी पुत्री समझ करके इसका उस प्रकार लालन पालन होना चाहिए, बिल्कुल भी इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट भोगना तो दूर रहा, इनके मन में भी स्मरण नहीं होना चाहिए कोई कष्ट का। इतना इनको प्रेम देना है, इतना इसकी देखभाल करनी है। और इस प्रकार जो है सीता को जो है ऋषि वाल्मीकि उन तपस्वियों की स्त्रियों के सुपुर्द करके और अपने महल में अपने आश्रम में चले जाते हैं। और इस प्रकार सीता जी वहाँ रहने लगती हैं। आगे की जो कथा है उसको कल वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। जय माता सीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।